हेलो, राधे राधे। चलिए आज हम पॉलिटी में आगे पढ़ते हैं। हमने 1781 के सेटलमेंट एक्ट तक पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे जो एक्ट बचे हैं वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये जो एक्ट है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जो विलियम पिट, उन्होंने विधेयक पेश किया था पिट्स इंडिया एक्ट। तो इनकी सिफारिश पर ये पास हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंदर क्या क्या कहा गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो उनकी कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या जो वो 4 से 3 कर दी थी। बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी थी। जो कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य थे वो अलग अलग कर दिए थे। जो व्यापारिक कार्य थे वो तो BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल के अंतर्गत कर दिए थे। और जो कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य थे, जो राजनीतिक कार्य थे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर BOC यानी कि नियंत्रक मंडल के अधीन करते थे। जो नियंत्रक मंडल है इसके कुल 6 सदस्य थे। नियंत्रक मंडल के कुल 6 सदस्य थे, ठीक है। और जो व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य अलग अलग करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था। तो इन दोनों से क्या है, द्वैध शासन का आरंभ हो गया था। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से द्वैध शासन का आरंभ भी शुरू हो गया था। और जो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र था भारत का, उसको हमने क्या कहा, जो 1784 का एक्ट था उसने क्या कहा, ब्रिटिश भारत। पहली बार ब्रिटिश भारत कहा गया भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को 1784 के एक्ट में। गवर्नर जनरल है जो बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की सहायता से, परमिशन से किसी भी भारतीय राजा से संधि या समझौता या युद्ध नहीं कर सकता था। ये भी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया है। उसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट, जिसका अन्य नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर। इसमें क्या क्या कहा गया है, क्या क्या नियम बनाए गए, क्या क्या कानून लागू किए। जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार है वो 20 वर्षों तक बढ़ा दिए गए, यानी कि 1793 प्लस 20 कर देना। और बिना लाइसेंस के शराब पर रोक लगाई गई कि जिसके पास लाइसेंस होगा वही शराब बेच सकेगा, वही खरीद सकेगा, ऐसे। जो नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई। जो BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य थे उनको वेतन कहाँ से मिलेगा, भारतीय राजस्व से। ये कहाँ पर कहा गया, 1793 के चार्टर एक्ट में। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या कहा गया, जो भारत में कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार है वो समाप्त कर दिए गए। लेकिन जो कंपनी का चाय का व्यापार, अफीम का व्यापार और चीन के साथ व्यापार है वो समाप्त नहीं किया, वो 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। अगले 20 वर्षों तक वो शुरू ऐसे ही रहा। और कंपनियां जो अगले 20 वर्षों तक ये चाय का, अफीम का और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी, लेकिन भारत में कंपनी के जो व्यापारिक एक अधिकार थे वो समाप्त कर दिए थे। और क्या क्या कहा गया है इसमें 1813 के चार्टर एक्ट में कि जो भारतीय शिक्षा पर है, जो ब्रिटिश कंपनी है जो भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। पहले ये धर्म प्रचार नहीं कर सकते थे भारत में, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये भारत में धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसमें इनको अनुमति मिल गई थी। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए, विलियम बेंटिक। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक है जो इन्होंने भारत में 1835 में पश्चिमी शिक्षा शुरू की। पश्चिमी शिक्षा शुरू की और पश्चिमी शिक्षा की सिफारिश किसने की थी, लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया 1834 में। अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। और विधि आयोग में 4 सदस्य भी थे, टोटल 4 सदस्य थे। और फिर क्या है, इसमें 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। 1843 में किसने किए थे, एलन ब्रो ने। उसके आगे आता है 1853 का चार्टर एक्ट।
1853 के चार्टर एक्ट ये कंपनी का अंतिम चार्टर एक्ट था। इसमें क्या था, 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया भारत के लिए, और सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता भी शुरू कर दी गई। किसने किया इस भर्ती प्रतियोगिता को? 1854 में भर्ती प्रतियोगिता शुरू करने के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। 1853 का चार्टर एक्ट था।